आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आइए चलते हैं आज दक्षिणेश्वर माँ काली माँ के दर्शन करने के लिए इस स्काई वॉक से। 5 नवंबर सन 2018 को कोलकाता में दक्षिणेश्वर स्काई वॉक का अनावरण किया गया। ये कांच और स्टील से बना 340 मीटर लंबा और 10.5 मीटर चौड़ा मार्ग है। 60 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से निर्मित दक्षिणेश्वर रानी रासमणी स्काई वॉक, जिसमें 14 एक्सेलेटर, 4 लिफ्ट और सीढ़ियां शामिल हैं। इसका निर्माण ऐतिहासिक दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पर्यटकों और भक्तों की यात्रा को आसान बनाने के उद्देश्य से किया गया है, जो पर्यटकों को मां काली के दर्शन का एक नया अनुभव प्रदान करता है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित दक्षिणेश्वर काली मां मंदिर देश में देवी के प्रमुख मंदिरों में से एक है, जहां हर साल दर्शन करने वाले भक्तों का तांता लगा रहता है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में है, जो कि हुगली नदी के किनारे स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है। ये मंदिर माता भवतारिणी का है, जो हिंदू देवी काली माता ही हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर की गिनती देश में देवी के प्रमुख तीर्थस्थलों में की जाती है। इस मंदिर को कोलकाता में सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। इस मंदिर को 1855 में रानी रासमणी ने बनवाया था, जो मां काली की परम भक्त थी। दक्षिणेश्वर काली मंदिर पश्चिम बंगाल के हुगली नदी तट पर बेलूर मठ के दूसरी तरफ स्थित है। ये बंगालियों के आध्यात्म का प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर के पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। काफ़ी कम लोग ही जानते हैं कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर की स्थापना कैसे हुई थी। अगर आपको भी इस मंदिर का इतिहास नहीं पता है, तो यहाँ आज हम आपको इस मंदिर के बनने के पीछे का राज बता रहे हैं। कथाओं के अनुसार ये उस समय की बात है जब सन 1847 में हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था। पश्चिम बंगाल में रानी रासमणी नाम की एक महिला थी। वो बहुत अमीर थी, लेकिन विधवा थी। उनके पास सब कुछ था, लेकिन पति का सुख नहीं था। जब रानी रासमणी की उम्र का चौथा पड़ाव चल रहा था, तब उनके मन में एक ख्याल आया कि वो सभी तीर्थों का दर्शन करेंगी। रानी को देवी माँ में बहुत श्रद्धा थी। उन्होंने सोचा कि वो तीर्थ की शुरुआत बनारस से करेंगी। वो बनारस में रहकर माँ का ध्यान करना चाहती थी। उस समय बनारस और कोलकाता के बीच कोई भी रेलवे लाइन नहीं थी। ऐसे में इन दो शहरों के बीच नाव से ही लोग आते जाते थे। दोनों शहरों के बीच गंगा नदी का रास्ता है। इसी से एक शहर से दूसरे शहर लोग आते जाते थे। रानी रासमणी ने भी यही रास्ता अपनाया। वो अपना काफिला तैयार कर बनारस जाने के लिए तैयार हो गईं। लेकिन जिस दिन उन्हें जाना था, उसके ठीक एक दिन पहले उनके साथ एक अजीबोगरीब घटना हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार उस रात वो देवी का ध्यान करके सो गईं। तभी उन्हें सपना आया। उनके सपने में काली माँ प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि उन्हें बनारस जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो गंगा के किनारे ही उनकी प्रतिमा को स्थापित कर दें, फिर एक सुंदर और भव्य मंदिर का निर्माण कराएं। उस मंदिर में स्थापित प्रतिमा वो खुद प्रकट होंगी और भक्तों की पूजा स्वीकार करेंगी। ये सपना देखने के बाद रानी की आंख खुल गई। रानी रासमणी ने बनारस जाना रद्द कर दिया और काली माँ के लिए गंगा किनारे स्थान खोजना शुरू किया। जब रानी मंदिर के लिए स्थान खोज रही थी, तभी उन्हें गंगा के किनारे माँ काली के मंदिर के लिए उनकी आत्मा के अंदर से आवाज़ आई, क्यों ना इसी जगह पर माँ के मंदिर का निर्माण कराया जाए। इसके बाद रानी ने वो जगह खरीद ली।
इसके पश्चात मंदिर बनने का काम तेज हो गया। मंदिर का काम सन 1855 में पूरा हुआ, यानी लगभग 8 वर्ष मंदिर को बनने में लग गए। ये मंदिर संत और आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक रामकृष्ण परमहंस की कर्मभूमि भी रही है, जिन्हें विश्वास था यदि भक्त की इच्छा शक्ति प्रबल हो तो उसे ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पास ही रामकृष्ण परमहंस का कमरा बना हुआ है। इस मंदिर के बाहर उनकी पत्नी शारदा माता और रानी रासमणी की समाधि भी बनी हुई है। काली माँ का मंदिर नवरत्न की तरह निर्मित है और ये 46 फुट चौड़ा और 100 फुट ऊंचा है। दक्षिणेश्वर माँ काली मंदिर में हर साल दर्शन करने वाले भक्तों का तांता लगा रहता है। ये मंदिर दुनिया भर में मशहूर है। भारत के सांस्कृतिक धार्मिक तीर्थ स्थलों में माँ काली का मंदिर सबसे प्राचीन माना जाता है। पर्यटक साल में किसी भी समय यहाँ माँ के दर्शन करने आ सकते हैं। मंदिर में चांदी से कमल का फूल बनाया गया है, जिसकी लगभग 1000 पंखुड़ियाँ हैं। इस फूल पर माँ काली शस्त्रों के साथ भगवान शिव के ऊपर खड़ी हुई हैं। मंदिर में माँ काली की प्रतिमा का मुख काले पत्थरों से बना है। देवी की जीभ, हाथ और दांत सोने से मढ़े हुए हैं।